आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा एंड यूनिक स्टाइलिश नेक डिज़ाइन लेके आया हूँ। तो आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं गले की निशान लगा लूँगा। गले की जो साइज़ रखनी है मैंने ऊपर से रखनी है 6 इंच और डीप पे मैंने 7.5 इंच पे निशान लगा लूँगा। तो गले की जो साइज़ है वो 7 इंच तैयार आएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, इसकी डीप नापनी है। डीप में पे 7.5 इंच पे मैं निशान लगा लूँगा। निशान लगाने के बाद इस तरीके से मैंने निशान लगाना है क्रॉस पे। क्रॉस पे निशान लगाने के बाद डीप से ऊपर मैं तकरीबन 3 इंच पे निशान लगा लूँगा ऐसे, ठीक है। 3 इंच पे निशान लगाने के बाद वहाँ से मुझे आधे इंच पे निशान लगाना होगा इस तरीके से। ये देखिएगा, इस तरीके से आधे इंच का मैं गैप लूँगा। गैप लेने के बाद मुझे वी शेप पे क्रॉस लगाना होगा इस तरीके से। ये देखिएगा, मुझे निशान लगाना होगा इस तरीके से। मुझे छोटा सा वी बनाना होगा। वी बनाने के बाद मुझे राउंड शेप पे नेक बनाना होगा। वी के साथ राउंड बनाना होगा और उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको साथ शेयर कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने राउंड पे शेप लगानी है। शेप लगाने के बाद मुझे तकरीबन 1.25 इंच पे निशान लगाना है, क्योंकि मैंने 1.25 इंच की पट्टी तैयार रखनी है। तो मैंने इसलिए 1.25 इंच की निशान लगा ली है। आप चाहें तो इसको कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। 1.25 इंच पे निशान लगाने के बाद मैं सीढ़ी लेस लूँगा। जितनी चौड़ी मेरे पास सीढ़ी लेस होगी आपने उस हिसाब से निशान लगाना है। तकरीबन आधे इंच चौड़ी सीढ़ी लेस है। अगर आपके पास 1.25 इंच या 1 इंच की चौड़ी लेस है तो फिर आप लोग सीढ़ी लेस को इतने ही नाप के फिर आपने निशान भी उतनी ही लगानी है। तो मेरे पास आधे इंच की है तो मैं आधे इंच पे इस तरीके से निशान लगा लूँगा। तो ये सीढ़ी लेस का गैप होगा। तो इस तरीके से मैं 2 सीढ़ी लेस लगानी है गले पे। तो आप चाहें तो 2 भी लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो 1 सीढ़ी लेस भी लगा सकते हैं। सीढ़ी लेस के लिए निशान लगाने के बाद मैंने वापस से 1.25 इंच की पट्टी रखनी है। तो जो पहले मैंने पट्टी रखी हुई है गले की, सेम उसी पट्टी को मैंने सीढ़ी लेस के बाद फिर वापस मुझे 1.25 इंच की पट्टी चाहिए होगी। तो इस तरीके से मैंने 1.25 इंच की पट्टी लगानी है। पट्टी की निशान लगा लेनी है। निशान लगाने के बाद मुझे वापस से सीढ़ी लेस लगानी होगी, क्योंकि मुझे गले पे 2 सीढ़ी लेस लगानी थी। तो इसलिए मैंने एक पहले लगा लिया, अब एक मुझे दोबारा लगाना होगा। तो सीढ़ी लेस के लिए मैंने आधे इंच की पट्टी की निशान लगानी होगी, क्योंकि मेरी जो सीढ़ी लेस की जो चौड़ाई है वो आधे इंच की है। तो इसी तरीके से मैंने आधे इंच की निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद फिर मुझे गले की कटिंग करनी होगी। तो सबसे पहले ये देखिएगा, मैंने पट्टी कटिंग कर ली है और उसके बाद फिर मैंने सीढ़ी लेस के लिए गैप रखा हुआ है। उसके बाद फिर मैंने पट्टी के लिए और उसके बाद फिर मैंने सीढ़ी लेस के लिए, ठीक है। इसी तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग कर लेने के बाद सबसे पहले मुझे वी की कटिंग करनी होगी। ये देखें, यहाँ से मैंने जो निशान लगाया है वी पे, निशान पे मैंने इस तरीके से कटिंग कर लेना होगा। कटिंग कर लेने के बाद ऊपर जो गला मैंने राउंड पे बनाया है उसको मैं सबसे पहले कटिंग कर लूँगा इस तरीके से, ठीक है। कटिंग कर लेने के बाद यहाँ पे लाके मैंने ये देखिएगा 1.25 इंच की पट्टी है, तो यहाँ पे भी मैं 1.25 इंच की वी पे निशान लगा लूँगा, ताकि मुझे वी की जो पट्टी होगी वो भी 1.25 इंच की ही हो। तो इसी तरीके से मैं क्रॉस पे निशान लगा लूँगा 1.25 इंच पे निशान लगाने के बाद। और उसके बाद फिर मैंने जो सीढ़ी लेस के लिए जो निशान लगाया है वहाँ पर मुझे इस तरीके से कटिंग कर लेना होगा। ये देखिएगा, इस तरीके से जितना मेरा सीढ़ी लेस का गैप था मैंने आधे इंच का रखा हुआ है, तो मैं आधे इंच इसकी गहराई और उसके बाद फिर मैंने पट्टी कटिंग कर लेनी है आधे इंच की, ये वाली। ये देखिएगा, ये जो मैंने सीढ़ी लेस के लिए पट्टी रखी हुई है उसको मैं कटिंग करके निकाल लूँगा। ये देखें, पट्टी निकालने के बाद फिर मुझे वापस से 1.25 इंच की पट्टी रखनी है और उसके बाद जो मैंने सीढ़ी लेस के लिए निशान लगाया हुआ है उस पर मुझे कटिंग करना होगा इस तरीके से। कटिंग करने के बाद ये सीढ़ी के लेस के लिए मैंने आधे इंच रखी हुई है पट्टी, तो उसको मैं वापस से कटिंग करके निकाल लूँगा, ताकि मुझे गले पे 2 लेस लगाने होंगे और पट्टियाँ मेरी 2 नज़र आनी हैं। तो इसी तरीके से मैंने दूसरी लेस के लिए भी इस तरीके से इस बुकरम को निकाल के बाहर फेंकना होगा। तो ये देखिएगा, इस तरीके से ये गैप आए हुए हैं 2। और उसके बाद इसका जो आखिरी जो गैप होगा, जो पट्टी होगी, उसको हम लोग नॉर्मली कटिंग कर लेंगे, क्योंकि वो गले की अंदर वाली साइड पे चला जाएगा। तो इस तरीके से मैंने गले की कटिंग कर लेनी है। गले की कटिंग कर लेने के बाद उसको अच्छी तरीके से आप लोगों ने चिपका लेना है। ये देखिएगा, इसी तरीके से। और उसके बाद गले की जो साइज़ है वो आपने उतनी ही गले पे पहले रखनी है। और उसके बाद फिर जितना भी आपके गले का जो गैप होगा, जो पट्टियों के लिए आपने गैप की कटिंग कर ली हुई है, आपने उतना गैप रख के इसको अच्छी तरीके से प्रेस करके इसको चिपका लेना होगा। तो चलें जी, जल्दी से मैं आपको चिपका के फिर दिखा देता हूँ।
गले को मैंने चिपका लिया है। चिपकाने के बाद मैंने क्या करना है, इसको फ्रंट के ऊपर रखना है और उसके बाद मैंने अच्छी तरीके से पलटी करना है इस पर सिलाई लगा के। तो बुकरम के साथ साथ मैं सिलाई लगा लूँगा, पहले गले के साथ वी पे, और उसके बाद जहाँ जहाँ मुझे सिलाई लगानी होगी वो मैं आपको बताते जाऊँगा और उस पर सिलाई लगा के फिर मैं आपको दिखा दूँगा। गले पे मैंने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद मुझे जितने भी मैंने गेप्स कटिंग कर लिए हुए उस पे मैंने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद मैंने गले की कटिंग कर लेनी है। पहले मैं सिलाई लगा लूँगा और उसके बाद गले की कटिंग किस तरीके से करनी है वो मैं आगे चल के आप लोगों को बता देता हूँ। गले पे मैंने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद तकरीबन 2 सूत का दबाव छोड़ते हुए गले की सबसे पहले मैंने वी के साथ गोल गले की कटिंग कर लेनी है। कटिंग कर लेने के बाद उस पर मैंने कट्स लगाने हैं। जितने ज़्यादा और जितने करीब मैं कट्स लगा लूँगा और अच्छी तरीके से कट्स लगाऊंगा, गला उतनी ही आसानी से पलटी होगा। ठीक है, इसी तरीके से मैंने कट्स लगा लिए हैं। कट्स लगाने के बाद ये जो मैंने गेप रखे हुए उसके बिल्कुल सेंटर करके मैंने कट्स लगाने हैं। कटिंग करने के बाद इस तरीके से मैंने नोक पे भी कटिंग करना होगा और उसके बाद फिर मैंने कट्स लगाने होंगे। तो मैं पूरे गले पे मैंने इस तरीके से कटिंग कर लेनी है, आप लोग देख लीजिएगा। देखने के बाद फिर आपने इसी तरीके से ही गले की कटिंग कर लेनी है। गले की मैंने कटिंग कर ली है। गले की कटिंग करने के बाद सबसे पहले मैंने ये वाली पट्टी को पलटी करना है। तो इसलिए मैंने इस तरीके से इस धागे को मैंने यहाँ पे गेटा बांधना है और उसके बाद इस पट्टी को मैं सबसे पहले पलटी कर लूँगा। तो इसी तरीके से आपने एक दो गेटा बांधने और उसके बाद इसको इस तरीके से उल्टा करना है और इसी तरीके से आपने ये देखें, इस तरीके से आपने इस सुई को बाहर निकालना है और यहाँ से एक हाथ से इस धागे को पकड़ के हल्के हल्के हाथ से आपने इसको खींचना है और इसी तरीके से आपने इस गले को यानी कि इस पट्टी को आपने पहले पलटी करना होगा। ये देखिएगा, इसी तरीके से जिस तरीके से मैं आप लोगों को पलटी करके दिखा रहा हूँ सेम उसी तरीके से आपने एक एक पट्टी को पहले पलटी करना होगा और उसके बाद फिर आपने आखिर में जाके गले को पलटी करना है। तो सबसे पहले मैंने इस तरीके से गले वाली जो पट्टी है उसको मैं पलटी कर लूँगा। इसमें जल्दबाजी आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, आराम आराम से सुकून से आपने इस तरीके से एक साइड को पलटी करना है। ये देखिए, एक साइड को मैंने पलटी कर लिया है और इसका जो दूसरी पट्टी होगी गले की उसी दूसरी पट्टी को मैं पलटी कर लूँगा ताकि जब मैं सीढ़ी लेस को लगा लूँ तो उसमें से कचरा नज़र ना आए। तो कचरे को नज़र ना आने के लिए मैंने इसी तरीके से इस पट्टी को पलटी कर लिया है। तो इसी तरीके से आप लोगों ने भी इसी पट्टी को पलटी करना है ताकि इसमें से फिनिशिंग गले पे और ज़्यादा निखर के आए। तो इसी तरीके से सबसे पहले मैंने गले को पलटी करना है। तो चलिए जी, आगे चल के मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ।
गले को मैंने पलटी कर लिया है। इसी तरीके से आपने गले को पलटी करना है। पलटी करने के बाद सबसे पहले मैं गले को इस्त्री कर लूँगा। तो चलिए जी काउंटर पे और इस्त्री कर लेते हैं। तो काउंटर पे मैं आया हूँ। काउंटर पे आने के बाद सबसे पहले मैं इसको अच्छी तरीके से इस्त्री कर लूँगा। पहले आप इसको अच्छी तरीके से इस्त्री कर लेना है। सही तरीके से इसको बिठाने और आराम से इसको सुकून से पहले सेट कर लेना होगा और उसके बाद फिर इस्त्री की मदद से इसको बिठा लेना होगा। गले को मैंने अच्छी तरीके से इस तरीके से बिठा लिया है ताकि इसका कचरा दोनों साइड से नज़र ना आए। मैंने फिनिशिंग के साथ इसको मैंने पलटी कर लिया है। इसी तरीके से आपने इस गले को पलटी करने हैं। पलटी करने के बाद इसके बीच में हम लोगों ने सीढ़ी लेस को रख के लगा लेना है। तो चलिए जी जल्दी से हम लोग इस पर सीढ़ी लेस लगाते हैं। तो ये पहले सबसे पहले मैंने इस सीढ़ी के लेस को नीचे रखना है और इसके बाद इस तरीके से सिलाई लगानी है। ये देखें इस तरीके से आपने बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाते हुए गले पे सिलाई लगानी है और सिलाई आप लोगों की एक जैसी होनी चाहिए। तो इसी तरीके से मैं सीढ़ी लेस को लगा लूँगा। सीढ़ी लेस को लगाने के बाद यहाँ पे मैं आऊँगा और इस तरीके से मैंने क्रॉस पे सिलाई लगानी होगी। यहाँ पे ये देखिएगा इस तरीके से मैंने गैप आधे इंच का रखा हुआ है, तो इसलिए ये जो सीढ़ी लेस है वो ईजिली गले पे आ रहा है। अगर आप लोग गैप को बड़ा या छोटा करेंगे तो फिर ये गैप जो है ना फिर या छोटा हो सकता है और या फिर बड़ा हो सकता है। तो आप लोगों ने एक जैसा रखना है और इसी तरीके से गले पे सीढ़ी लेस को लगा लेना है। तो मैं दोनों साइड पे इस तरीके से सीढ़ी लेस लगा लूँगा। सीढ़ी लेस लगाने के बाद फिर मैं गले की जो मुकम्मल डिज़ाइनिंग है वो आपके सामने रख देता हूँ। तो चले जी जल्दी से हम लोग सीढ़ी लेस को लगा लेते हैं। गले पे मैंने सीढ़ी लेस को लगा के तैयार कर लिया है। इसी तरीके से गले पे मैंने लेस को लगा के तैयार करना है। ये देखिएगा गले का जो फाइनली लुक है वो आपके सामने है। इसी तरीके से ये गला मैंने बना के तैयार कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।